नाज़रीन, ड्रामा सीरियल चालबाज की आज की वीडियो बहुत दिलचस्प है, पूरी देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। असद परेशान था। मैंने आशिर का दिल तोड़कर अच्छा नहीं किया। जिंदगी उसकी है तो उसे अपनी जिंदगी का फैसला करने का पूरा हक है। पता नहीं आशिर क्या सोचता होगा मेरे बारे में। ऐसा कहती है, क्या हुआ असद, तुम परेशान हो? सुबह भी तुम्हारा मूड ठीक नहीं था, बगैर नाश्ता किए ही घर से चले गए थे। असद कहता है, मुझे बार बार आशिर का ख्याल आ रहा है। आज तक ऐसा नहीं हुआ कि आशिर और रोहान ने मुझसे कोई भी चीज मांगी हो और मैंने ना ला कर दी हो। खिलौना चाहे कितना ही महंगा होता, उसकी हैसियत मेरे भाइयों के सामने जीरो थी। आज जब उसने कुछ मांगा तो मैंने इनकार कर दिया। ईशल उसकी दोस्त है, जानता हूं दोनों एक दूसरे को चाहते हैं। बज़ाहिर अभी तक मुझे ईशल में कोई कमी भी नजर नहीं आई। ऐसा फौरन असद का हाथ पकड़ती है। बस इस बात पर तुम अपसेट हो। तुमने जो किया बिल्कुल ठीक किया। छोटे अगर गलत कर रहे हो तो बड़ों का फर्ज बनता है कि उनको सही राह दिखाएं। सारी जिंदगी का मामला है। वैसे मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मगर जब वो चालाक लड़की तुमसे आशिर को दूर कर देगी तो क्या तुम बर्दाश्त कर पाओगे? तुमने देखा नहीं था ईशल का बाप क्या कह रहा था कि ईशल ने आगे चलकर बिजनेस संभालना है। अगर उसने शादी के बाद बिजनेस संभालना ही है तो आशिर का ख्याल कौन रखेगा? घर को कौन संभालेगा? वो मनमानियां करेगी। वैसे भी वो जिस घर में रह रही है वो यहां सेट नहीं हो पाएगी। तो नतीजा जानते हो, वो आशिर को इस घर से दूर ले जाएगी। क्या तुम चाहोगे कि तुम्हारा भाई तुमसे दूर हो? असद कहता, नहीं, रोहान और आशिर में मेरी जान बसती है, उनको मैं अपने आप से दूर नहीं होने दूंगा। ऐसा कहती तो बस फिर मसला हल हो गया। आपने ईशल के रिश्ते से इनकार करके बहुत अच्छा किया। रह गई बात आशिर की, तो वो भी ईशल को भूल जाएगा। तुम देखना, मैं आशिर के लिए बहुत अच्छी और खूबसूरत लड़की लेकर आऊंगी। असद कहता है, मैं आशिर को अब ये बात कैसे समझाऊं? आयजा कहती है, तुम ये काम मुझ पर छोड़ दो। जानती हूँ आशिर और रोहान तुम पर जान छिड़कते हैं। तुमने हमेशा उनका ख्याल रखा है। क्या आशिर एक लड़की को तुम्हारे लिए नहीं भूल सकता? असद लंबी सांस लेता है। असद कहता है, तुम घर की बड़ी बहू हो, तुम्हें जो ठीक और अच्छा लगे वो करो। और हाँ, आशिर को और रोहान को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अगले दिन आशिर आयजा से पूछता है, भाभी आपने भाई से बात की? आयजा कहती है, बहुत की। ये भी कहा कि जिंदगी तुम्हारी है तो फैसला भी तुम्हारा ही होना चाहिए। मगर असद को तो उस लड़की के नाम से चिढ़ है। आशिर कहता है, अब कैसे समझाऊं भाई को कि मैं ईशल से मोहब्बत करता हूं, उसके अलावा किसी और के बारे में तो सोच भी नहीं सकता। ऐसा कहती आशिर, आखिर असद ने कुछ तो देखा होगा ना, ईशल में या उसकी फैमिली में। तुम असद को बाप की जगह मानते हो ना, तो फिर उनकी बात मान लो। छोड़ दो ईशल से शादी की जिद। मैं वादा करती हूँ तुम्हारे लिए अच्छी से अच्छी लड़की ढूंढ कर लाऊंगी। आशिर कहता है, मगर वो ईशल तो नहीं होगी ना? आशिर का मुंह लटका हुआ था। आयजा दिल ही दिल में कह रही थी, सॉरी, ये सल्तनत मेरी है आशिर। इस सल्तनत में मेरी मर्जी के बगैर दूसरा कोई दाखिल नहीं हो सकता। बेहतर है आशिर तुम ईशल को भूल जाओ। अव्वल तो मैं इस घर में उसे आने नहीं दूंगी। अगर आ भी गई तो उसे नाकों चने चबवा दूंगी। आशिर कमरे में बंद था। असद आयजा से पूछता है, तुम्हारी आशिर से बात हुई? आयजा कहती, हाँ हुई ना। आशिर ने साफ कह दिया, अगर भाई ईशल से शादी के लिए राजी नहीं तो वो भी ईशल का नाम नहीं लेगा, भूल जाएगा उसे। असद कहता है, मुझे पता है कि आशिर मेरी बात पर कभी इसरार नहीं करेगा। मेरे भाई मेरी बहुत इज्जत करते हैं। रोहान आशिर के पास आता है। क्या हो गया है भाई, आप तो कमरे से बाहर ही नहीं निकलते, क्यों फिक्र करते हो? असद भाई मान जाएंगे, आज नहीं तो कल। कभी उन्होंने हमारी पसंद को रिजेक्ट किया है क्या? हमेशा वही चीज लाकर दी जिसकी हमने डिमांड की। आशिर कहता है, इस बार बात खिलौने की नहीं है, मेरी जिंदगी की है। मैं ईशल के बगैर नहीं रह सकता। ईशल को क्या जवाब दूंगा कि मेरे घर वाले नहीं मान रहे? और ईशल अपने माँ बाप को क्या जवाब देगी कि उसने एक खुदगर्ज लड़के से दोस्ती कर ली जिसकी फैमिली उसे पसंद नहीं करती? अगले दिन असद आशिर को कहता है, तुम्हारा बहुत शुक्रिया, तुमने मेरी बात का मान रखा ईशल से शादी से इनकार करके। भाई हो तो तुम जैसा। असद ये कहकर चला जाता है। आशिर दिल ही दिल में कहता है, मैंने कब इनकार किया है ईशल से शादी से? भाई को जरूर कोई गलतफहमी हुई है, मुझे भाभी से पूछना होगा। आशिर आयशा के पास आता है, भाभी ये क्या चक्कर है? मैंने ईशल से शादी से कब इनकार किया है? क्या आपने कहा है असद भाई को?
आयजा आशिर का हाथ पकड़ती है। देखो आशिर, असद बहुत अपसेट है। उन्होंने कल से खाना नहीं खाया था। अब तुम खुद देखो, वो बगैर नाश्ते के ही ऑफिस चले गए थे। मैंने उनका दिल रखने के लिए उन्हें ऐसा कह दिया तो वो बहुत खुश हो गए। उन्होंने नाश्ता भी कर लिया। मैंने ठीक कहा ना? मगर तुम फिक्र न करो, बस चंद दिन मुझे और दो, मैं सब ठीक कर दूंगी। तुम मुझ पर भरोसा रखो। रुहान से उसका बाप पूछता है, ये आशिर किधर है? मैंने उसकी आवाज़ नहीं सुनी। रुहान कहता है, अबू आशिर भाई परेशान है। असद भाई ने इशल के रिश्ते के लिए नाजो कर दी है। आशिर का बाप आशिर के कमरे में आता है। आशिर कमरे में बंद था। आशिर का बाप आशिर को कहता है, क्या कमरे में बंद होने से मसला हल हो जाएगा? क्या एक लड़की की अहमियत तुम्हें अपने भाई से ज्यादा लगती है? आशिर कहता है, अबू मैंने ईशा से शादी का वादा किया था। मैं उसे बहुत चाहता हूँ। क्या एक लड़की के जज्बात से खेलना ठीक था? मैंने उसे आस दी और उसने यही आस अपने अम्मी अब्बू को दी। अब्बू, आप तो इशल की फैमिली से मिले हैं, आपने दुनिया देखी है। क्या आपको इशल की फैमिली में कोई कमी नजर आई है? आशिर अपने बाप को मुतमिन करता है। आशिर का बाप कहता है, तुम बेफिक्र हो। अगर तुम इशल से शादी करने का फैसला कर ही चुके हो तो तुम्हारी शादी इशल से ही होगी। मैं असद से बात करूंगा। मुझे पूरी उम्मीद है वो इनकार नहीं करेगा। तुम दोनों भाइयों की खुशियां असद को बहुत अजीज हैं और मुझे तुम तीनों भाइयों का इत्तफाक। ऐसा ये बातें सुन रही थी। ये ताया जान कहीं बाजी ही ना पलट दें, मेरी सारी मेहनत गारत हो जाएगी। बड़ी मुश्किल से तो मैंने उस लड़की का पत्ता काटा है और फिर इस घर में दाखिल होने की और वो इस घर में दाखिल होने की फिर से कोशिश कर रही है। ये तो मैं किसी कीमत पर नहीं होने दूंगी। इसके लिए तो मुझे खुलकर सामने आना पड़ा तो मैं आऊंगी। दूसरी तरफ इशल आशिर को कॉल करती है, क्या बात है, तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे? कितने मैसेज किए, कितनी कॉल्स की, मगर तुमने एक कॉल या मैसेज का भी जवाब नहीं दिया। कम से कम एक कॉल या मैसेज करके मुझे अपनी मजबूरी तो बता सकते थे ना। आशिर अफसुर्दा था। घर में मसला चल रहा है। इशल कहती है, कैसा मसला? आशिर कहता है, मैंने भाई से अपने और तुम्हारे रिश्ते की बात की थी, मगर पता नहीं भाई ने क्यों हमारे रिश्ते से इनकार कर दिया। मगर तुम बेफिक्र हो, मुझ पर भरोसा रखो, मैं भाई को राजी कर लूंगा। मेरी जिंदगी में तुम्हारी जगह कोई नहीं ले सकता। ईशल फोन बंद कर देती है। उसकी आंखों में आंसू थे। दूसरी तरफ अनाया अपने बॉयफ्रेंड को कॉल करती है। उसका बॉयफ्रेंड किसी और लड़की के साथ था। अनाया की कॉल देखकर कहता है, एक तो ये मुसीबत कल ही पड़ गई है। लड़का अनाया की कॉल रिसीव करता है। क्या बात है, क्यों बार बार फोन कर रही हो? अनाया कहती, देखो मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ और पता नहीं तुम मुझे क्यों इग्नोर कर रहे हो। तुम्हारा मुझसे दिल भर गया है, तुम मुझे बता दो। लड़का कहता है, जाने मन, क्यों दिल तोड़ने वाली बातें करती हो? भला मेरा तुमसे दिल भर सकता है क्या? मैं तो खुद तुमसे मिलने के लिए बड़ा बेचैन हूँ। अनाया कहती है, फिर देर किस बात की, मुझे बताओ, मुझे कहाँ आना है, मैं आ जाती हूँ। ड्रामा चालबाज में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकॉन के बटन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें ताकि आपको मेरी नई आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन फौरन मिल सके। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।